हो गया। तो आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम PRI प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75(1) के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, परंतु व्यवहार में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। प्रधानमंत्री के नियुक्ति में सैद्धांतिक रूप से तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 75(1) के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, लेकिन व्यवहार में क्या होता है, जो बहुमत दल के नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग भी कर सकता है, लेकिन किन परिस्थिति में कर सकता है इसे भी जानिए। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग तभी कर सकता है जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो। जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, उस स्थिति में प्रधानमंत्री के चुनाव में राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। अब प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाला या प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को संसद, यानी संसद लोकसभा या राज्यसभा, चाहे तो लोकसभा चाहे राज्यसभा, माने किसी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है या सदस्य होना चाहिए। यदि लोकसभा का सदस्य होना ज्यादा लोकतांत्रिक माना जाता है, परंतु सिद्धांत रूप में राज्यसभा के सदस्य को प्रधानमंत्री या मंत्री बनाए जाने पर कोई संवैधानिक निषेध नहीं है। मतलब राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, लोकसभा से ही बन सकते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री गए थे वहाँ पर ताशकंद समझौता में गए थे सोवियत रूस 1966 में, और वहीं पे इनका ताशकंद में देहांत हो जाता है। तो उस समय तो लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी। तो उस समय वो राज्यसभा की ही सदस्य थी। HD देवगौड़ा तथा मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के ही सदस्य के रूप में ही प्रधानमंत्री बने थे। तो इंदिरा गांधी पहली बार जब प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा की सदस्य थी, HD देवगौड़ा भी राज्यसभा के सदस्य और मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य। तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में या राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने हैं उनकी लिस्ट क्या है? श्रीमती इंदिरा गांधी,
इंदिरा गांधी HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा है ना, HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये तीन लोग ऐसे हैं जो लोकसभा का नहीं, इंदिरा गांधी तो पहली बार राज्यसभा की थी, ये दोनों जब भी बने हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में ही प्रधानमंत्री बने हैं। अब प्रधानमंत्री की पदावधि क्या है? प्रधानमंत्री की पदावधि, प्रधानमंत्री की पदावधि क्या है, इसको भी जानिए। अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 75(2) में कहा गया है कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अनुच्छेद 75(2) में क्या कहा गया कि मंत्रीगण, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। यही सिद्धांत प्रधानमंत्री की पदावधि पर लागू होता है, परंतु मात्र यह सिद्धांत है, मात्र यह सिद्धांत है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। बिहार में क्या होता है? बिहार में प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्रधानमंत्री को प्राप्त रहता है। ठीक है, बिहार में क्या होता है? प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक लोकसभा का विश्वास प्रधानमंत्री को प्राप्त रहता है। राष्ट्रपति उसे उसके पद से बर्खास्त नहीं कर सकता। लोकसभा में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के पारित हो जाने पर भी प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ देना पड़ता है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है। यदि जबरदस्ती अपने पद पर प्रधानमंत्री बना रहता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ऐसे प्रधानमंत्री को बर्खास्त भी कर सकता है। बिहार में समान रूप से प्रधानमंत्री अपने पद ग्रहण करने की तारीख से लोकसभा के नए चुनाव के पश्चात मंत्रिपरिषद के गठन तक अपने पद पर बना रहता है। बिहार में क्या होता है? समान रूप से प्रधानमंत्री अपने पद ग्रहण करने की तारीख से लोकसभा के नए चुनाव के पश्चात मंत्रिपरिषद के गठन तक अपने पद पर बना रहता है, यद्यपि वह इसके पहले भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। अब प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य क्या हैं, इसे भी जाना जाए। प्रधानमंत्री के अधिकार, प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य, प्रधानमंत्री के मंत्री के अधिकार एवं कार्य। प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य क्या है? यद्यपि सैद्धांतिक रूप से अनुच्छेद 53 द्वारा संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, या राष्ट्रपति में निहित है सैद्धांतिक रूप से। परंतु अनुच्छेद 74(1) में अनुच्छेद 74(1) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 74(1) में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों का संचालन करने में
सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों का संचालन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होता है और संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की सभी सैद्धांतिक शक्तियों का व्यवहार में वही प्रयोग करता है। कौन? प्रधानमंत्री ही प्रयोग करता है। अतः व्यवहार में प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का सर्वोच्च प्राधिकारी होता है। अब प्रधानमंत्री के अधिकारों कर्तव्यों के बारे में देखिए। प्रधानमंत्री का सबसे मुख्य कार्य क्या है? प्रधानमंत्री का सबसे मुख्य कार्य मंत्री परिषद का गठन है। प्रधानमंत्री का सबसे मुख्य कार्य पहला क्या है? मंत्री परिषद का गठन। पहला कार्य क्या है प्रधानमंत्री का? मंत्री परिषद का गठन है। यह कार्य राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर किया जाता है। विभिन्न मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा है। दूसरा कार्य क्या है? विभिन्न मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। विभिन्न मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा है। ये दूसरा मुख्य कार्य है प्रधानमंत्री का। मंत्रिमंडल के गठन के बारे में प्रधानमंत्री को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है। मंत्रिमंडल का जो गठन होता है उसमें प्रधानमंत्री का पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री जब चाहे मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है तथा किसी मंत्री को पद से हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री क्या करता है? मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और वही मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाहियों का संचालन भी करता है। प्रधानमंत्री ही शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। चौथा क्या है? प्रधानमंत्री परिषद का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और इसी कारण उसकी मृत्यु, पदच्युत अथवा त्याग पत्र पर मंत्रिपरिषद का भी गठन हो जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। यदि प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद का भी गठन हो जाता है। ठीक? प्रधानमंत्री ही शासन, संसद तथा विदेशी संबंधों के मामलों में देश का अधिकृत प्रवक्ता होता है। विदेश नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और प्रधानमंत्री ही योजना आयोग, पहले था अब क्या है? नीति आयोग का प्रधानमंत्री ही अब क्या है? नीति आयोग है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 78, ये 3 कर्तव्य क्या क्या हैं? अनुच्छेद 78 78
अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य हैं। पहला क्या, संघ के कार्यकलापों, प्रशासन संबंधी तथा विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना। दूसरा है संघीय कार्यकलापों के प्रशासन या संघीय कार्यकलापों के प्रशासन या विधान निर्माण के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाओं को उसे देना। तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखना जिस पर किसी मंत्री ने तो विनिश्चय कर दिया है परंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। धन्यवाद। अब अगले तब में